मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एक्सक्लूसिव मौजूद है अपनी दिल्ली का सुपर टैलेंटेड लौंडा इंदीप बख्शी। तालियां। बस क्या चल भाई? बढ़िया मिजान बढ़िया। कैसे हो रहे हो? क्या कैसे हो? अच्छा कैसा आराम से बोले, इतनी भाग दौड़ क्यों तुझे? नहीं यार पता नहीं मेरी एनर्जी कैसी है। बहुत बढ़िया। अच्छा यार आपका जो फर्स्ट गाना था सैटरडे सैटरडे जिसने आपको इतना फेम दिलाया उसके बारे में बताओ पहले यार। वो गाना कैसे बना, बादशाह भाई साहब कैसे मिले? सैटरडे सैटरडे बेसिकली पहला गाना नहीं था, उससे पहले भी मैंने कई गाने इंस्ट्रूमेंटल पे गाता रहता था, डब करता रहता था। तो हाँ, काफ़ी फैंस के लिए जिनको लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन एक आर्किटेक्ट सिंगर बन गया, तो बचपन से ही नहीं था कि रात को मैं सो के सुबह उठा और माइंड में आया कि सिंगर बन जाऊँ। तो काफ़ी पहले से कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, करते रहते थे। तो एकदम से माइंड में आया क्यों ना इसको कुछ अच्छा एक बारी कुछ किया जाए। तो गाने की लाइन थी बहुत पहले की थी, कुछ वीकेंड के ऊपर लिखना था, पार्टी के ऊपर है ना, कि कुछ पार्टी करते हैं आज, मस्ती करते हैं, कुछ करते हैं। तो एक सैटरडे गाना आया था फ्राइडे करके, तो मैंने कहा यार हमारे यहाँ पे तो सैटरडे सैटरडे होता है। तो एक छोटी सी लाइन थी सैटरडे सैटरडे। तो उस टाइम पे मैं आइस लाउंज में, मुझे याद है शो था, तो उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था कि म्यूजिक कौन यहाँ बनाता है करता है। मैं तो इंस्ट्रूमेंटल पे चेंजेस करता, प्रोफेशनली मुझे उतना नहीं आता था। ठीक है। तो आई वेंट टू हनी बाजी, वहाँ पे मुझे उनका भाई के मैनेजर मिले अनूप जी, तो उनसे बात हुई, उन्होंने एक बजट दे दिया क्योंकि एक बिजनेस बना हुआ था कि हाँ यार तो 10-15 लाख में लिया और करते हैं। मैं कहा 10-15 लाख में उसमें क्या होगा? कहते हैं कुछ भी होगा तो कर, शुरू कर। ठीक है। तो फिर उसी टाइम पे रिसेंटली उनका एक गाना भी आया था, सिंगर का नाम नहीं बोलना चाहता, उनका गाना आया था। तो सारी फेम जो थी भाई के पास थी, हनी बाजी के पास थी, और मैंने कहा चलो ठीक है भाई के साथ करते हैं। वो थोड़े बिजी चल रहे थे उस टाइम पे, और सच में मेरी प्रायोरिटी हनी भाई थे काम करने की, क्योंकि एक्चुअल में रिस्पेक्ट है, जो उनका काम है, जो टेस्ट है वो सेम मेरे जैसा टेस्ट है। तो फिर उसके बाद मुझे एकदम बादशाह भाई मिले। मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार ऐसे ऐसे उन्हीं के साथ बादशाह भाई हैं, तूने रैप ऐड करना है, अगर तूने देख ले एक बार इनका भी सुन ले अगर चीज़ करनी है तो बादशाह भाई से मैं मिला दिल्ली में ही, सीपी में मिले हम। तो मैंने कहा यार ऐसा ऐसा मेरे माइंड में एक थॉट है, थोड़ा सा इंटरनेशनल करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल टाइम सिर्फ हनी भाई करते थे। तो मैंने कहा जैसे हनी भाई करते हैं इंटरनेशनल म्यूजिक, मुझे वैसे म्यूजिक पे कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ चल ठीक है। गाना आया पहले मेरे पास, डिफरेंट हमने बनाया। तो मेरा भाई एक सच भाई बहुत अच्छा म्यूजिक में उनका हाथ है और बहुत टैलेंटेड है मेरे ख्याल से। इंटरनेशनली जितना वो काम करते हैं, जो सोच है उनकी इंटरनेशनल, तो एकदम मैं उनसे मिला तो गाना तो मैं भूल ही गया मैंने क्या बनाना है क्या करना है। जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखी देखी, मैंने कहा यार कुछ करते हैं, मैं साथ करूँगा आज के बाद। ठीक है। तो गाना आया मेरे पास, फर्स्ट टाइम मैंने सैटरडे सुना, बना गाना सुन के पहले तो गूज़बम्प आया। मैं कहा यार यही चाहता था मैं। तो फाइल प्रॉपर उसमें चेंजेस करने, डिफरेंट चीज़ें डालनी करनी, करते करते गाना बना। फिर गिफ्टी भाई से मिलवाया तो काफ़ी डायरेक्टर्स को अप्रोच किया था हमने। तो गिफ्टी भाई मिले मुझे फर्स्ट टाइम, वो भी सीपी में मिले। तो उन्होंने गमछा गुमछा बांधा हुआ। मैं कहा यार पाजी आप डायरेक्टर नहीं लगते, कहते आप सिंगर लगते हो। मैं कहा ये जोड़ी सही लगेगी। तो अलग अलग क्लब्स में गए, देखा करा, शूट प्लान किया और एक दिन के अंदर हमने शूट किया था। बड़ा फन था, मतलब कि फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था मैंने उस टाइम पे। तो काफ़ी चीज़ें थी, मस्ती था, फन था, एक था करना है कुछ। तो ऐसा कोई डर नहीं था, कैमरे को लेके भी नहीं था। गाना बना, 10 चेंजेस हुए, 10 चीज़ें हुई। काफ़ी टाइम रुका रहा गाना, निकलना 2011 में था, 12 तक रुके रहे। किस कंपनी को दें, क्या करें, पैसों की कमी पड़ रही थी। अच्छा। लोगों को लगता है पापा ने मेरे पैसे दे दिए, जा बेटा कर ले। तो मैं आर्किटेक्ट था तो मेहनत करी, काफ़ी कोठियाँ बनाई, क्योंकि मुझे पता था गाना मेरा 2011 में कंप्लीट हो चुका था। तो जब प्रोफेशनली मैंने ये चीज़ सीखी, मार्केट में पता लगा कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है लोगों तक पहुँचाना। कंपनीज़ पे गया मैं, टी सीरीज़ गया, स्पीड रिकॉर्ड गया, काफ़ी कंपनीज़ गया, उनको सुनाया गाना। कईयों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल था, कईयों की समझ से बाहर था, कईयों को आवाज़ नहीं समझ आ रही थी, कईयों को शब्द नहीं समझ आ रहे थे। तो सोनी म्यूज़िक के पास गया, उन्होंने पैसे मांगे कि भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है आप एक आर्टिस्ट नहीं हो, पुराने नहीं हो, आपको जानता नहीं है, भाई ठीक है ये अमाउंट है और प्रमोशन का जो खर्चा बताओ। तो फिर समझा, मैंने 6-7 महीने का ब्रेक लिया कि चलो पहले थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं। मेहनत करी, मेट्रो पे धक्के खा खा के DLF तक गया, कोठियाँ डिज़ाइन करी, पैसा इकट्ठा किया, शूट करी, उसके बाद प्रमोशन करी और धीरे धीरे गाना। प्रमोशन से नहीं चलता, काफ़ी वाकई में गाना डिफरेंट था, फैंस को काफ़ी पसंद आया, लिखा पसंद आया, सोच पसंद आई। तो ऐसे सैटरडे और उस गाने ने आपकी जिंदगी बदल दी। उसके बाद क्या हुआ बताओ?
उसके बाद जो एक पैशन था वो धीरे धीरे प्रोफेशन बनने लग गया। आई लेफ्ट मेरा अपना आर्किटेक्ट का काम, क्योंकि उस टाइम पे भी जब मैं कोठी डिजाइन करता था तो रात को ही करता था। एक साइड पे एलिवेशन चलता था, साथ में धुनें बजती रहती थी। और उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटल बेक की हम इंस्ट्रूमेंटल सुनते रहते थे, काफ़ी सारे बीट्स एंड बॉप के होते थे। इंस्ट्रूमेंटल सुनना तो रिदम दिमाग में आनी, क्योंकि मैं म्यूजिक सुनते सुनते ही अपना डिज़ाइन करता था कोठियाँ वगैरह। तो कुछ भी दिमाग में आना, रिकॉर्डर जैसे भी आपके सामने हुआ, कुछ आया रिकॉर्ड कर लिया। अब वो एक्साइटमेंट होने की, जल्दी से एलिवेशन खत्म करूं और ये कुछ बनाऊं, उसको लॉजिक में डालना, बीट पे बिठाना, उसको गाना, वोकल की ट्रीटमेंट जैसे इंटरनेशनल करते हैं कि यार लिल वेन ने ऐसा रैप किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। ये ऐसे एक फ्लो, मतलब एक चीज है ना, एक डिफरेंट, हर गाने का फ्लो अपना होता है। मतलब मेरे अंदर ये चीज नहीं है कि मेरा एक ऐसा फ्लो है, हर गाने की अलग ट्रीटमेंट होती है, वोकल ट्रीटमेंट अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं ट्रेन सिंगर, मैं तो शब्द बोल रहा हूँ उसकी ट्रीटमेंट कैसी जो म्यूजिक के साथ अच्छी लगे। तो काफ़ी फन किया। उसके बाद आर्किटेक्ट छोड़ा, काफ़ी ट्रैक्स बनाए, बहुत सारे ट्रैक्स बनाए, काफ़ी ही अच्छे अच्छे ट्रैक्स जिसमें नाम भी नहीं है, तो नाम के लिए मैंने काम किया भी नहीं था। काफ़ी ट्रैक बनाए। दोस्तों सैटरडे गाना था, वो बहुत सुपर हिट हुआ, सबको पता है, हर क्लब में, हर रेडियो स्टेशन में गाना बहुत बजा। उसका म्यूजिक द टाइटन्स करके एक ग्रुप था, उसने किया था। तो उस ग्रुप के बारे में बताओ यार, कौन कौन था इस ग्रुप में? टाइटन्स बेसिकली ये थॉट थी बादशाह भाई की कि एक टाइटन्स बनाते हैं जिसके अंदर एक कंपनी बनाएंगे हम आगे भी, क्योंकि काम वहाँ पे छोड़ना नहीं था हमने, आगे काफ़ी खींचना था। इनफैक्ट बादशाह भाई और मेरे आगे भी और भी गाने थे जो हमने फाइनल किए थे कि करने हैं आगे। तो म्यूज़िक वही एक टीम बन गई थी कि सच भाई को तो ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकते, वो इतना इंटरनेशनल, उनसे बहुत कुछ सीखा यार। मैं मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेरे ख्याल से सच भाई लव यू यार, आपने बहुत कुछ सिखाया है। इस कमरे में मेरे ख्याल से हम 3 से 4 महीने इस कमरे में, वो भाई की जगह होती थी उस कोने पे, वहाँ बैठ के, यहाँ मैं बैठा होता था, लिख रहा होता था, बना के इतनी चीज़ें बनाई हैं हमने, सिर्फ सच और मैं यहाँ पे बैठते थे, और काफ़ी कुछ किया हमने उसके अंदर। तो फिर एक ग्रुप बना हुआ था टाइटन्स की, जिसके अंदर हमारे पास एक भाई साहब थे जो कि हमें वोकल्स लाते थे, लिरिक्स लाते थे, और चीज़ बनती थी। सच भाई उसको प्रोड्यूस करते थे, उसमें चेंजेस करते थे, मुझे होमवर्क दिया जाता था, मैं भी काम करता था। तो एक ऐसी टीम थी। बट ये है कि चलो आई थिंक कि तब दिमाग में आया, इनफैक्ट सच भाई के भी दिमाग में आया, आज वो भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में आया कि यार टीम किसी को पता ही नहीं चल रही कौन है कौन नहीं। अगर आप भी बोलोगे मैं टाइटन्स में था, मैं बोल दूँ मैं टाइटन्स में, ये कुछ उसका वजूद नहीं था, ये है क्या। तो आई थिंक मुझे लगा कि नहीं, चीज़ें थोड़ी सी मिसयूज़ भी हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। लाइक तो नाम समझ नहीं आ रहा टाइटन्स आगे कौन है। मैं अगर चिल्लाऊंगा कि इसमें मैंने ये की है, वो कहेंगे कहाँ नाम है तेरा, यार इसमें मैंने ये की है, कहाँ नाम है तेरा। तो वो चीज़ थी, घोस्ट प्रोडक्शन वगैरह करने का फ़ायदा ही नहीं था। तो इसलिए धीरे धीरे चीज़ें अलग हुई, वो अपने जगह चले गए भाई। सच भाई अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ही हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने कुछ सिखाया। इनफैक्ट जितने भी मेरे गाने आएंगे, जितना भी मैंने म्यूज़िक किया, आई थिंक मुझे सारा ही उन्होंने सिखाया। तो अभी जो गाने आते हैं उनको भेज दो यार भाई, एक बार सुन के सर। हाँ डेफिनेटली। इनफैक्ट कितने गाने बना के क्या होता था कि उस टाइम पे गाना, जैसे बॉटल भी गाना था मेरा, वो बनाया रात को बैठे। मैं कहा यार एक बात बताओ, इसको मैच्योर करना है। कौन सा बॉटल जो भी आया ना, इस बोतल को मैं क्या इसको मैच्योर करना है। तो वो बताता था कि भाई इसमें ना ये चीज़ करो, ये करो। काफ़ी गाने बहुत फन किए यार हमने। ला 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 आया, 2AM गाना पड़ा हुआ है मेरा, और एक रिसेंटली सनी लियोनी की मूवी के लिए गाना मैंने भेजा। मैंने कहा ये देखो पहली बारी की गाना, ये कहते हैं यार वेरी गुड, मतलब बूटी शेक कहते मैं रिक्रिएट करता हूँ। तो मतलब रिस्पेक्ट मैं हमेशा कभी भी, ना तो मैं पैसे को देख कर रिस्पेक्ट करता हूँ, ना मैं नाम को देख कर रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कला को देख कर रिस्पेक्ट करता हूँ। रफ्तार भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि पूरी बिलियनर एल्बम जो थी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। मतलब क्या सीन था कि मुझे 24/7 पंजाबी बाग के मिले वो। अच्छा। कहते हैं दी भाई, मैं कहा हाँ जी। कहते मैं रफ्तार। तो उस टाइम पे वो परफॉर्म करते थे किसी आर्टिस्ट के साथ। मैं कहा हाँ जी क्या हाल है, मिला। कहते भाई बढ़िया आपके साथ काम करेंगे। मैं कहा डेफिनेटली भाई, एनी टाइम, उल्टा मुझे अच्छा लगेगा काम करेंगे। तो धीरे धीरे दोस्ती वाली बढ़ी। तो आई थिंक कि जितना उन्होंने स्ट्रगल किया, जितनी मेहनत की है, जितना दिमाग है, हम यहाँ से गाड़ी उठाते थे यार शिमला चल के बनाएंगे गाना। शिमला पहुँचे हैं, शिमला बैठे हैं और लूप ढूंढा है, सुन रहे हैं हाँ यार ये थोड़ा भाई इसको ना ऐसे इंटरनेशनल बनाना है, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। ये उस टाइम की बात है, बिलियनर की बात है, जब ये मैंने भी सच भाई से मिला भी नहीं था, उससे पहले भी बिलियनर का बहुत पुरानी एल्बम है। तो बाथरूम में जाना, लिखना, डब करना गाना था यार। तो मतलब पूरा बिलियनर में मेरे ख्याल से हाथी उनका चंडीगढ़, यूके दी मुटियारे मैंने लिखा था, चंडीगढ़ मैंने लिखा था। बाकी अर्बन गाने रफ्तार भाई ने लिखे थे। सारा म्यूजिक भी रफ्तार भाई ने किया था। हाँ रफ्तार। जो टाइटन्स था ये क्यों टूटा?
टाइटन्स मैंने भी बताया कि कोई वजूद नहीं था ना। टाइटन्स मतलब क्या है? अब आप बताओ, आपने मुझसे क्वेश्चन किया टाइटन्स में कौन था, क्या था, किसी को पता ही नहीं क्या है टाइटन्स। टाइटन्स के साथ आगे एक और नाम जुड़ने लग गया भाई, वो भी तो पार्ट है ना टाइटन्स के। या तो फिर इंडिविजुअल नाम लिखो, टाइटन्स के बाद भी अगर नाम लिखना है तो फिर अलग अलग नाम ही लिख के दो गाने। तो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इसको बिजनेस की तरह लिया नहीं था, बाद में समझ आया कि बिजनेस है। उससे पहले तो होता था किसी का फ़ोन आ रहा है कि यार मैं एक चीज़ वोकल भेज रहा हूँ, इसमें कुछ बना के भेज दो। मैं दिन रात लगा होता था, बना के भेज दिया कि भाई किसी लेजेंड बंदे के शब्द आए हैं, वोकल्स आए मेरे पास, मुझे बनाना है, पूरी रात बनाना है। इनफैक्ट अपने ही वैसे लगा के, क्योंकि जितने भी लूप्स वगैरह चीज़ें होती थी मैं कभी भी डाउनलोड ऐसे नहीं करता था कि फ्री डाउनलोड कर लिया। मैं हमेशा परचेज़ करता हूँ, हर चीज़ परचेज़ करता हूँ। अगर एक किक पैटर्न भी समझ आ रहा है, लूप भी समझ आ रहा है मुझे कोई, मैं परचेज़ करता था। परचेज़ करके बना रहा हूँ, गाड़ी पे सुन रहा हूँ, पागल हुआ हूँ, भेज रहा हूँ। उसके बाद थोड़े टाइम बाद देखता था कोई रिवर्ट नहीं है, और टीवी में देखता था ये तो वही गाना है, ये तो वही म्यूजिक है। चीज़ें चेंज हुई हैं, रिक्रिएट करना बहुत ईजी है, धुन दिमाग में आ गई। सैटरडे क्या है गाना, हाउस बीट है, टा 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 टा, अब कोई भी बजा सकता है उसको। अब उनको वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा, ट्रम्पेट डाल देंगे। तो कई चीज़ें हुई। तो ऐसा आपने किन किन लेजेंड वॉइसेस आपके पास आई जिनको आपने लेजेंड वॉइसेस मैं अभी आपको सुना ही रहा था, मेरे पास काफ़ी सारी वॉइसेस हैं। इनफैक्ट दिलजीत पाजी की वोकल्स मेरे पास काफ़ी बड़ी हैं, मैं उनको रिक्रिएट कर, ये मेरा पैशन है यार। मेरे को वोकल आप दे दो, आप किसी की भी वोकल दे दो, मेरे अंदर होता है कि यार मैं इसके पे एक बनाऊँ, कुछ बनाऊँ, डिफरेंट करूँ, कॉम्पोजिशन चेंज कर दूँ। तो उससे पहले भी होता था, कई गाने आते थे जो ऑलरेडी रिलीज होते थे, जैसे कि अभी काला चश्मा आया था। हाँ। काला चश्मा मैं बहुत टाइम से परफॉर्म करता था अपने शोज पे। काला चश्मा हो गया, मेरा एक नया ट्रैक गोरा रंग, वो रिक्रिएट किया हुआ मैंने। तो काफ़ी फन ट्रैक मैं रिक्रिएट करता रहता था। उससे क्या होता था कि मेरी खुद की कला तेज होती थी, मुझे समझ आता था ये शब्द कैसे उन्होंने जोड़ा है, म्यूजिक है, अब उसको अर्बन कैसे करूँगा, इसमें रैप डाल दूंगा, कुछ करूँगा, चीज़ें काफ़ी बनाएंगे। ठीक है भाजी, अभी एक मूवी आई है बार बार देखो, जिसमें गाना है काला चश्मा, जो कि रिक्रिएट किया, जिसमें अमर रशीद साहब है, नेहा कक्कड़ है, बादशाह भाई है। तो जब ये गाना है तो उसमें क्रेडिट जो है रैप, उसमें लिखा रैप बादशाह एंड हिंदी बख्शी। तो मैंने पूरा गाना सुना, उसमें हिंदी बख्शी नहीं था। मुझे बहुत सारे फैंस ने मैसेज किया कि भाई इस गाने में हिंदी बख्शी है नहीं, तो यार उसको क्रेडिट किस बात के देगी, स्टोरी क्या है जरा मुझे बताओ। स्टोरी ये, जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे पहले उनको बताना चाहूँगा कि ये कोई गाना अंडरग्राउंड नहीं निकला हुआ, ये किसी छोटे लेवल से नहीं निकला। धर्मा प्रोडक्शन, जी म्यूजिक और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और अगर उन्होंने क्रेडिट दिया है तो कुछ रीज़न होगा तभी क्रेडिट दिया। और 15 मिनट के अंदर क्रेडिट हुआ क्या था, काला चश्मा मैं बहुत पहले से परफॉर्म भी करता था। इसमें रैप है, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तो आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तो करे जब देखे मैं जू। तो ये रैप डाल के बहुत पहले से परफॉर्म करता था। और ये गाना डोंट लुक एट मी मेरा गाना आया था जो रफ्तार भाई ने लिखा था, म्यूजिक किया था। और उन्होंने एक फीमेल रैप डाला था, उसका मेल वर्जन रैप मैंने डाला था इसमें सड़कों पे। तो बादशाह भाई हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था यार कि ये गाना मैं करूँगा, ये रैप वाला पार्ट जो है मैं करूँगा, ये गाना निकालते हैं तेरी एल्बम के लिए, मैं करूँगा। ठीक है भाई, क्योंकि जब काम करते हैं तो एक जोन में सारे यार दोस्त बने होते हैं, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो एक पैशन को लेके सिर्फ एक एज अ पैशन चल रहा था कि हाँ कुछ भी कर लो यार, अगर आप भी कहोगे मुझे गाना है तो मेरे ख्याल से मैं आपको भी कुछ डब करा दूंगा। आज मुझे ये नहीं है कि आपका नाम क्या है, कौन हो आप, क्या है, अगर आपको पसंद है, आप अच्छा करते हो, फ्लो कर लो यार। तो उन्होंने किया, और बाई चांस मुझे उस टाइम पे कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, तो कॉपीराइट्स वगैरह मैं हर चीज़ अब साथ साथ करने लग गया था। मुझे दिख रहा था कि साथ साथ जब चीज़ें ब्रेक हो रही थी, टाइटन्स भी ब्रेक हुआ, मैंने चीज़ें देखी, और खुद आर्टिस्टों ने अपनी स्टोरी बताई, कुछ इन्होंने बताया कि हनी बाजी ने ये किया, इन्होंने ये किया, वो किया। तो मुझे था कि अब ये प्रोफेशन बन चुका है मेरा, ये पैशन से ज़्यादा प्रोफेशन बन चुका है। मैं सीख रहा था। सैटरडे के बाद मैं सचित भाई के साथ बैठ के इतना कुछ सीखा। आई थिंक मैं इस टाइम प्रोड्यूस कुछ भी कर सकता हूँ। कितने गाने आपको नाम बताता हूँ गानों के जो मैंने किए। तो उसके बाद एकदम से काला चश्मा आया, रैप आया। जब मैंने देखा, मैंने कहा, मुझे ऑल ऑफ अ सडन गाना आया कि भाई आपका गाना आ गया। मेरा गाना आ गया? कौन सा गाना आ गया? कहता भाई जो आप परफॉर्म करते हो, रैप भी आपका है। अबे आया कहाँ है, किसने शेयर किया? मुझे लगा किसी ने रैंडम डाल दिया होगा। कहते वो कटरीना कैफ नाच रही है। मैं कहा अच्छा किसी ने फनी वीडियो बना दी होगी। कहते भाई ऑफिशियल गाना है। मैंने कहा खुशखबरी नहीं, मुझे देखने दे। मैंने देखा तो कई बार क्या चीज़ होती है कि मैंने घर दिया रेंट पे, है ना, और मैं वापस चाबी लेने जा रहा हूँ यार मुझे खुद रहना। बंदा कहता भाई तू जा, ये कोठी हमारी मैंने अड़प ली है। तो वो चीज़ हुई, मैं 2 मिनट के लेके तो मैं परेशान हो गया। बट आई थिंक मुझे था कि लोग चिल्लाते हैं अपने राइट्स के लिए, तो मैंने कहा दिस इज इट नाउ, बहुत ज़्यादा हो गया। और क्योंकि एक चीज़ लिखा हुआ, कुछ भी बनाया हुआ, आई थिंक कि माना उसमें पैसे नहीं लगते लिखने में, बट उसी चीज़ के पैसे, उसी चीज़ की कला है। वही तुम्हारे अंदर चीज़ है जो तुम लिखते हो, वो तुम्हारा बच्चा है। और कोई और गा के क्रेडिट ले रहा है तो वो चीज़ बड़ी अजीब लगी
कि दूर दूर तक नाम नहीं। मैंने सबसे पहले सोनी म्यूजिक को फ़ोन किया, मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे ये है। कहते तो गाना तो हमारा है। मैंने कहा सर गाना आपका किसने लिखा है, किसकी एल्बम का है, कौन है, हिंदी बख्शी का सब कुछ है, दूर दूर तक हिंदी बख्शी नहीं आ रहा, आप कैसे दे सकते हो किसी को भी। तो आई रियली रिस्पेक्ट अनुराग बेदी जो जी म्यूजिक के वो हैं डायरेक्टर है, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा सर आई एम रियली सॉरी, ये रहे पेपर्स, ये मेरा लिखा हुआ, ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल, मैं आपको मेल कर रहा हूँ, आप ये सुन लो, ये चीज़ मेरी है, मैं क्लेम कर रहा हूँ। कहते उन्होंने 1 मिनट लगाया, कहते राजे क्लेम की तो बात छोड़, तू 1 मिनट देगा मुझको। उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन फ़ोन किया, उन्होंने चीज़ें देखी करी। तो आगे से हम कॉन्फ्रेंस पे थे, उन्होंने कहा कि धर्मा प्रोडक्शन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो चाहते बोल सकते थे ठीक है आप कर लो, हम लड़ लेते हैं, बड़ी कंपनी है यार वो, मैं कब तक लड़ता। बट उन्होंने 1 मिनट के अंदर कहा, कहते राजे वी आर रियली सॉरी, हमें अब पता लगा कि लिखा भी आपका, सारी प्रोजेक्ट फाइल आपकी है, 5 मिनट दो, हम दोबारा आपका क्रेडिट डाल रहे हैं, आप बताओ आपको क्या चाहिए। मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप क्रेडिट डाल रहे हो, दैट्स इनफ फॉर मी। और क्योंकि गाने की काफ़ी बड़ी प्रमोशन की हुई उन्होंने, काले चश्मे की काफ़ी पैसा इन्वेस्ट हुआ था उनका। तो कहते अगर तू चाहता है रीड अप करके डालना, हमारे इतना इतना नुकसान होगा। मैं सर नो वरीज, आपने क्रेडिट दे दिया, मैं कहूँ कोई भी गए बादशाह भाई मेरे भाई हैं यार, ठीक है आपने क्रेडिट दे दिया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी मूवी के लिए, धर्मा के लिए दोबारा चीज़ गई है वो। अच्छा ये बताओ, जो रैप जो बादशाह भाई कर रहे हैं गाने में, ये रैप किसने लिखा था? ये रैप जो अब 2 हिस्से रैप के, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे मैं झूठी लाया, ये पूरा रैप लिखा हुआ मेरा है। तो आगे आता काला काला चश्मा, वो बादशाह भाई ने रिक्रिएट किया हुआ, उसको फ्लो में डाला हुआ है। और अगर मैंने ना लिखा होता सिर्फ, तो आई थिंक धर्मा नाम भी ना देता। ऐसा कोई भी चिल्ला सकता है, आज मेरे ख्याल से कल किसी का गाना आएगा तो बोल देंगे यार ये मैंने लिखा है, ये तो है, ऐसे नाम डाल देंगे। तो उन्होंने चीज़ें देखी कि हाँ बाकी में हर चीज़ इसके पास है, तो वो डाला। ठीक है, मैं जब ये गाना देख रहा था तो अब मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, बाकी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, तो जो इसमें लिखा है रिक्रिएटेड बाय बादशाह, ठीक है, तो म्यूजिक सारा बादशाह ने बनाया। लेकिन मैंने आपके इंटरव्यू देखा उसमें आप बोल रहे थे कि मैं यार लूप्स को लेकर परेशान था, मैंने सारा म्यूजिक बनाया, ये क्या है? लूप्स को लेके परेशान इस गाने तो गाना रिक्रिएट किसने करा? बादशाह भाई ने करा या आपने करा? नहीं, ये रिक्रिएटेड बादशाह भाई ने किया होगा ना, मैंने नेहा कक्कड़ की वोकल्स को ट्रीट किया, ना लिखा ना कुछ किया। ये ट्रैक आया जब एक नॉर्मल था काला चश्मा, इसका म्यूजिक वगैरह कुछ भी मैंने नहीं किया। काला चश्मा का ऑलरेडी जो म्यूजिक बना हुआ था ये सेम म्यूजिक ही है। अगर आप काला चश्मा पुराना सुनोगे नया सुनोगे सेम है, सेम किट, सेम इंस्ट्रूमेंटल, सेम चीज़ डाली गई। इसके अंदर रैप पार्ट और फीमेल पार्ट ऐड किया, वो तो रिक्रिएट तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, पहली बार सेम एग्जैक्ट सॉन्ग है, एग्जैक्ट वोकल्स पुराने मराशी जी के हैं, तो सिर्फ फीमेल वोकल ऐड किया गया और रैप डाला गया। तो इसको रिक्रिएट करना दूसरे सेंस में कह सकते हैं, म्यूजिक वाइज कुछ रिक्रिएट नहीं हुआ, ना इसका म्यूजिक बदला है, ना पैटर्न बदला है, ना लूप बदला है, सैम्पल्स तक से। तो इसलिए मैं म्यूजिक का क्रेडिट तो मुझे नहीं पता किसने किया गया, जो मेरे ख्याल से क्रेडिट उनके जिन्होंने सबसे पहले बनाया था, जो एक्चुअल जिन्होंने प्रोड्यूस किया था गाना, ये दिस इज सेम उन्हीं का ही गाना है, तो उनका नाम आना चाहिए। इनफैक्ट उनका हाँ मतलब ऊपर बड़ा आना चाहिए, हाँ, स्टार्टिंग में उनको हर सारा फेम अगर आप देखें, इनफैक्ट मैं भी देखता हूँ, मेरा नाम हिंदी बख्शी नीचे डाला हुआ है, कहीं की जगह अमराशी नहीं डाला हुआ। तो मैंने उस दिन उनको भी कहा था, मैं को बेशक मेरा हटा दो यार, सिंगर का रखो, क्योंकि मुझे पता मैं भी सिंगर हूँ। जब सैटरडे आया था उन्होंने मेरा नाम हटा दिया था, इनफैक्ट जब सैटरडे मूवी में आया था क्रेडिट में इन्होंने मेरा नाम हटा दिया। मुझे समझ नहीं आती क्या चीज़ चलती है, क्या होता है, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ पक्के करके चलने लगे मैं भी। ये ऐसा क्यों होता है यार बॉलीवुड या जो गानी इंडस्ट्री है कि क्रेडिट्स को लेकर इतना पंगा होता है? दादा ये बॉलीवुड की गलती नहीं है, अगर मैं कहूँगा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जब तक उनको कुछ पता ही नहीं है। आज मैं एक प्रोडक्ट लेके जाऊँ, आपके मैंने लाइब्रेरी से आपकी चीज़ सुनी, आपकी धुन सुनी, मैंने यहाँ आके बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि हम जितने भी हम बंदे हैं, हम कुछ भी लाइव नहीं बजवाते, बहुत रेयर चीज़ें करते हैं, हम सादा सैंपल में काम करते हैं, और सबको पता है वो सेम सैंपल्स हर जगह अवेलेबल है, सिर्फ दिमाग का खेल है। मेन धुन, जो एक धुन आपके दिमाग में, आपने मुझे सुनाई, जैसे मैंने आपको 3-4 सुनाई, आपके दिमाग में धुन आई, आप गए कीबोर्ड पे बजाया, आपको वो सेम सैंपल नहीं मिला, आपने ट्रम्पेट डाल दिया, सॉ डाल दिया, कुछ भी लीड डाल दी, वो चीज़ बनी, में जाके कंपनी को बेचा है। कंपनी को नहीं पता किसकी चीज़ें क्या है, वो आगे जाके जब चीज़ें निकलती हैं, 10 चीज़ें जुड़ती हैं, तब उनको पता लगता है और कंपनियों को करना पड़ता है। ये चीज़ है, मेरे ख्याल से बॉलीवुड में कुछ ऐसा गलत नहीं है। मेन चीज़ होती है जो बीच में कंपनीज आगे चीज़ें करती हैं। सैटरडे गाना था, धर्मा प्रोडक्शन के पास गए, उनको पता है दीपक शी गाना है, उनको नहीं पता कि इसमें शारिद तोशी ने क्या किया, सेम गाना है सैटरडे, सेम वोकल्स हैं, 10 क्रेडिट ऐड कर दिए उन्होंने, मेन सिंगर हटा दिया था बीच में। तो क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आता। 2012 में भी वही गाना था, पर जो उसमें तो आपको दिया है क्रेडिट। ये सर उसके लिए भी लड़ा था मैं। अच्छा, उसके लिए भी लड़े थे? उसके लिए भी लड़ा था, क्योंकि जब मूवी में गाना आया था, नाम आया था, जब iTunes हर जगह पे गया, तो इट वॉज रिटन की आकृति कक्कड़ एंड बादशाह, मतलब मेरे सिंगर, पैसा लगाया, टॉपिक उसका, थॉट उसकी, माना भाई कुछ तो कर दो, माना। पता क्या होता है कि चीज़, मैं सच बताऊँ, ये चीज़ें बोलता इसलिए नहीं था,
मैं किसी और के मतलब बारे में बोल के लाइमलाइट में नहीं आना चाहता। काफ़ी इंडस्ट्री के भाई भी चिल्लाते थे कि हनी ने ये किया, हनी ने वो किया, और वो लाइमलाइट में आने लग गए कि अच्छे टक्कर गए, लोगों ने एक दूसरे को कंपेयर करने लग दिए, इसका प्रोडक्ट अच्छा, उसका प्रोडक्ट अच्छा। तो आई थिंक कि जो काम होता है खुद बोलता है यार, गालो, एक गालो, दो गालो, तीन गालो, जो चीज़ सच्चाई कभी नहीं छुपती, कभी नहीं छुपती। अगर आप इतना अच्छा लिखते हो तो ठीक है, आप दूसरा लिखते ना रैप, अगर आपको इतना कोई लिखते हो रैप दूसरा लिख देते, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया ना, आप कुछ भी डाल दो, दिस इज नॉट डन ब्रो। अच्छा, मैंने आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और बहुत सारे इंटरव्यू देखे, बादशाह भाई से आपकी बहुत नाराजगी है। नहीं नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं यार, मैं तो मिलूंगा, मैं तो उनको झप्पी पा के मिलूंगा यार। उन्होंने गाना धर्मा प्रोडक्शन में मेरे उसका डाल दिया, नाम मेरा मिल गया, मैं कहाँ था पिच करता, आपका में मेरा गाना आ गया। आप नाराज उनसे? नाराज यही होता है कि एक पॉइंट ऐसा मैंने देखा हुआ था लाइफ में उनका, कि जैसे मैं उस दिन, मैं तभी रफ्तार भाई की रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि अभी रिसेंटली GITM में शो था हमारा, और हम लोग सारे, मुझे पता हम कैसे बैठते थे, क्या क्या सिचुएशन थी फाइनेंशियल, मेरी भी, उनकी भी, सबकी। तो उस टाइम पे कैसा सपोर्ट, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या उन्होंने मुझे किया। तो रफ्तार भाई से मिला, उनको पता मैंने उनको क्या सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे क्या सपोर्ट किया, दोनों की आंखों में सेम इज्जत है। तो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आप लोग ठीक है काम कर ही जा रहे हो, किसी की भी चीज़ डाली जा रहे हो, पीछे लोग बोल ही जा रहे हैं, बोलने तो हम निकली जा रहे हो, दिस इज नॉट डन ना यार। पैर यहाँ पे कंधे पे रख के कहाँ तक चलोगे यार। तो इसी चीज़ को लेके आप एक जगह पे खुद चिल्ला रहे हो कि ठीक है। एक बार उन्होंने नहीं सोचा सैटरडे गाना मेरा है, उन्होंने ट्यूबर की एड में दे दिया रिक्रिएट करके। मैं अभी तो पार्टी शुरू हुई, किसी और को गवा के उनका नाम हटा के डाल दूँ, उनको रात को क्या होगा बताओ। उनका गाना लिखा हुआ, उनका प्रोडक्ट, उनका बच्चा मेरे हाथ में राइट है, ठीक है। सोनी म्यूजिक इज विद यू, आई रिस्पेक्ट सोनी म्यूजिक, रिस्पेक्ट बादशाह भाई, बट इट डजंट मीन ना यू विल प्ले करोगे चीज़ से। मैं सुबह उठ रहा हूँ, देख रहा हूँ गाना मेरा सबको ऐड में कोई और गा रहा है, किसी और का नाम फीचर भी कोई और कर रहा है। आपने कभी ये चीज़ सोची कि अगर सैटरडे ना हो तो आप होते, क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट थी इतनी उस टाइम पे? आई सपोर्टेड हिम ब्रो। बाकी ठीक है, उनकी कला है, रिस्पेक्ट है, पूरा रिस्पेक्ट कर दो। बाकी उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, आप कुछ भी करो। उनको लगा कि चलो ट्यूबो की एड में आया, इसने नहीं चिल्लाया, रैप भी इसका डाल देता हूँ, नहीं चिल्ला रहा, पिछले ट्रैकों में नहीं चिल्लाया तो कहाँ तक चिल्लाया। दिस इज इट ब्रो, हर चीज़ नहीं होती। आपका कंटेंट खत्म हो रहा है, खाओ कब तक होगे। बाकी फॉर दिस रफ्तार की तो स्टार्टिंग से रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो चीज़ रिस्पेक्ट सच्चित भाई की करता हूँ, गलत नहीं किया, आज भी मिलते हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या की है, मैंने क्या की है, उनको कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। अगर आप इंटरव्यू लोगे बताएंगे इस कमरे में बैठ के मैं कितनी चीज़ें बनाई हैं। रफ्तार भाई उनको पता है मैं किस सिचुएशन में उनके साथ था, कहाँ कहाँ गए। मैंने एक बार ही नहीं कहा मैंने डोंट कंपनी का म्यूजिक मैंने किया, उन्होंने किया, पूरी बिलियनर का म्यूजिक उन्होंने किया, लिखा उन्होंने। बट एटलीस्ट जो चीज़ें लिखी हैं, करी हैं, तुम चिल्ला रहे हो किसी और को कि उसने गलत किया, तुम क्या कर रहे हो। वो चीज़ें काफ़ी, सबसे ज़्यादा मैं हर्ट हुआ था जब ये ट्यूबो की ऐड आई थी। मैं सामने देख रहा हूँ ऐड आई है और फ़ोन करता हूँ कंपनी को, वो कहते हैं यार राइट्स हमारे पास है। राइट्स मेरे पास पड़े हैं, आके लड़ लो यार, हटवा लो नाम आप काले चश्मा। बादशाह भाई के साथ आपने काम किया, रफ्तार भाई के साथ आपने काम किया, दोनों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बादशाह भाई के साथ काम किया, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से था, सब कुछ छुपा होता था कि मुझे कुछ नहीं पता होता था कब क्या है। मुझे लगता था मेरा साथ वाला बंदा ही काम कर रहा है, वो घूम के मेरे पास आता था कि यहाँ से आया काम, रात को बैठ के ये वो हुआ। रफ्तार भाई के साथ काम ऐसे होता था, हम लोग चड्डी में बैठते थे दोनों भाई, ठंड का टाइम होता था, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, दोनों एक रिपीट पे लूप बजी जा रहा है, वो जाते थे बाथरूम, आते थे, गाना बज जाता था, उसी वक्त माइक लेके मैं डब कर देता था, ट्रैक तैयार हो जाता था, यहाँ आके हम आके स्टूडियो में प्रोफेशनल तरीके से डब करते थे। तो बहुत भाइयों वाली चीज़ होती थी। इनफैक्ट एक बार मैं फंस गया था, एक कहते हैं राइटर्स ब्लॉक कहते हैं जिसको, मैंने कहा यार रफ्तार भाई मैं ना फंस गया हूँ। कहते क्या हुआ? मैं कहा मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हर बंदे के एक राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, क्योंकि सोच मेरी वहाँ थी, मेरे से एकदम से कंपनी ने कुछ और मांग लिया, मेरा सोच ही नहीं गया। मैंने कहा फटाफट लिख के दो। उन्होंने मेरे ख्याल से आधे घंटे में काम छोड़ के डब करके एक उन्होंने गाना भेजा था मुझे, एकदम भेजा, रिस्पेक्ट। बेशक मैंने रिलीज किया नहीं किया, रिस्पेक्ट है मेरा। फ्यूचर में आप और किन किन इंडियन रैपर्स के साथ काम करना चाहोगे? मैं फ्यूचर में किसी के साथ भी काम करना चाहूँगा यार, जो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है और कंपेटेबल है मेरे म्यूजिक को समझता है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। फिर मैं नाम तो बता रहा हूँ, इतने सारे रैपर्स आप सुनते हो वो भी यार। इनफैक्ट अभी मैं फिलहाल काम देख रहा हूँ, मिलन गावा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मुझे उसका अच्छा लगता है। रफ्तार भाई के साथ डेफिनेटली दोबारा करूँगा, उस दिन बात भी कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा मैंने ये काम शुरू किया है, इस टाइम पे मैंने आउटसोर्सिंग मेरा बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि 10 बंदे चलाते हैं, इसमें मैंने कर दिया, तो इट्स बेटर कि अब कमरे में खुद बंद करता हूँ अपने आप को। जो सा भी नई मूवी का ट्रैक आ रहा है, जितने भी ट्रैक्स आ रहे हैं, म्यूजिक भी खुद कर रहा हूँ, लिख भी खुद रहा हूँ। बेशक नहीं लिखा जा रहा, 10 दिन लेट कर लगूंगा, लिखूंगा खुद ही यार, रैप भी खुद कर रहा हूँ, सब कुछ खुद ही करूँ। ठीक है। एज एन आर्टिस्ट, जो हर आर्टिस्ट की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है, आपकी क्या है?
स्ट्रगल स्टोरी ये है कि स्टार्टिंग से मुझे इस लाइन से ना इंटरनेशनल म्यूजिक सुनता था, देखता था। उस टाइम पे जस्टिन बीबर भी था, छोटा था, बीवी करता था। मैं कहा यार क्या बंदा है यार। जब मैंने पहला गाना सुना मैं कहा कि यार लड़की ने गाया है यार गाना, तो पता है लड़की ने गाया यार, हिंदी देख। बातें सुनता था यार, क्या राइम करके शब्द मार के चपेड़ मारते हैं लोग, क्या लाइफ है इनकी। तो ना बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस था उन चीज़ों से। तो मैं ये करता था इंस्ट्रूमेंटल ढूंढना। तो उस टाइम पे लड़ मर के लैपटॉप लिया था पापा से, लड़ मर के माइक मांगा तो कहते हैं कोई माइक नहीं। उनको पता है कि फिजूल चीज़ें हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल डब करता था, गाड़ी में सुनता था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत पुअर फैमिली से था, अच्छी खासी फैमिली, टचवुड बाबा जी ने कृपा रखी थी। बट ऑब्वियस सी बात है कि हर बच्चे का शौक पूरा नहीं किया था। 90 बहुत छोटा हूँ उम्र में यार। तो ये बात बता रहा हूँ, 11वीं की 10वीं 11वीं की। अच्छा। जबरदस्ती लैपटॉप लिया, उसमें डब करता रहता चीज़ें, झूठ बोल के लिया था कि प्रोजेक्ट बनाने ये करना है, लैपटॉप चाहिए, तो उसमें चीज़ें मारता रहता डाउनलोड। बड़ा हुआ, बाइकों का बहुत शौक था, गाने का शौक, बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होता, वो हर चीज़ का शौक पड़ता था मुझे। तो डैड से बात करी तो मैंने कहा यार ये चीज़ में आना है, तो ऐसा ऐसा पैसा मांग रहे हैं, 10-15 लाख रुपये लगेगा। क्योंकि मुझे एक रफ बजट मिल गया था नहीं से, 10-15 लाख रुपये लगते ही लगते हैं, आगे प्रमोशन लगते हैं। तो वो हंस के चले गए और मुझे थोड़ा इमोशनली हर्ट सा हो गया। अच्छा। पहले मैंने बाइक मांगी थी तो कहते लूना ले ले, एक जगह फैमिली में मजाक चलता है, तो कई बार क्या होता है ना, ईगो सी हर्ट हो जाती है। अब तो खुद करूँगा यार, कोई नहीं साल लेट से, अब तो खुद करूँगा मैं। तो उसके बाद आर्किटेक्ट का कोर्स किया, कैट सेंटर गया, मेट्रो पे जाता था मैं, यहाँ से मुझे याद है 6 बजे उठता था, 6 बजे सीधा मेरी क्लास होती थी, वहाँ पर 7 बजे पहुँच जाता था। 7 बजे राजीव चौक उतरता था, वहाँ से आगे जाते बैग होता था मेरा जिसके अंदर इतना बड़ा बोर्ड होता था, आगे के प्रॉपर बोर्ड वगैरह चाहिए होता था। तो वहाँ जाते थे, वहाँ से फिर दोबारा वापसी रजौरी गार्डन में मैंने ज्वाइन किया था नेफ्ट, फिर वापस आता था पंजाबी बाग में मैंने वास्तु ज्वाइन किया हुआ था। तो पूरा दिन मेरा शेड्यूल होता, 6 बजे जाना था, रात को 10 बजे आता था। अच्छा। तो गाड़ी से ट्रैवल करना, ये नहीं गाड़ी थी मेरे पास, बट ट्रैवल करना बहुत टफ होता था मेरे लिए, रशों में फंस जाता था। तो मेट्रो उस टाइम पे थी, सीधा जाती थी, बट राजीव चौक की मेट्रो मुझे आज भी याद है। कई बार मैं सोचता नहीं जाऊंगा, नहीं करता रहता, लोग अपने धक्का मार के अंदर भेज, इतना रश होता था, यूं पैक होता था। कभी कोई आंटी के कोई अंकल के अंडर नाम सुन रहा था, चल काफी। अभी भी यही हाल है। फन था, मैं ये स्ट्रगल नहीं कहूँगा, ये फन था। स्ट्रगल तो जिंदगी भर चलती रहेगी। आज यहाँ पहुँचूँ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पहुँचूंगा वो देखूंगा, तो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती। बट ये चीज़ है कि बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर जो चीज़ करी, लोगों को लगता है कि यार इसने ये किया है, सिंगर था, रात को सो रहा है, पापा ने 15 लाख फेंक के बेड पे, बेटे जा बन जा स्टार, मैं गया गाया, गाना आ नहीं रहा, जबरदस्ती गवा दिया, व्यूज़ खरीद लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे गाने जिसमें 3-3 लाख व्यू भी हैं तो वहीं पड़े हैं, ये नहीं उसको भी मैंने मिलियन पहुँचा दिया। कई चीज़ें हैं, कोई काफ़ी चीज़ें, बहुत मेहनत लगती है यार। एक सैटरडे भी अगर गाना था 2010 से बनता पैसे इकट्ठे करने, कोठियाँ बनानी, फिर DLF जाता था मैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट लिए मैंने, 2-3 प्रोजेक्ट फ्री किए, उसके बाद पैसे लेके करे। ठीक था, अच्छा फन आया, सॉन्ग भी पूरे किए सारे। गाने क्या शौक थे आपके, बताना जरा। गाने से पहले सबसे पहले घरों को दिखाने के लिए मैंने हायाबुसा ली थी अपने पैसों से। मैंने कहा पापा देखो ये बाइक ले ली मैंने, उससे गाना बनाया, वीडियो शूट करी। उस टाइम पे हनी भाई थे जो रेड एपिक और RLX वगैरह पे करते थे, लोग तो 5D पे शूट कर लेते थे। तो तब तक बहुत मेहनत कर चुका था मैं, बहुत ज़्यादा। अपने पैसों से मैंने गाड़ी ली थी, बेंटली, मुझे याद है, 1 नंबर। अच्छा। मैं एक्सेंट पे था, मेरे पास लाल रंग की एक्सेंट होती थी, 786 नंबर। तो वहाँ से बेंटले तक कहानी थी। इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ कि ये फ्रॉम 18 to 20 से एक मूवी बना दूँ अपनी। बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं काफ़ी चीज़ें, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत, बहुत दिमाग, काफ़ी चीज़ें यूज़ की थी। ठीक। एज एन आर्टिस्ट आपने कभी अपने जो यूट्यूब पे आप वीडियोस डालते हो सॉन्ग में, उनके व्यूज़ खरीदे हैं? कि बहुत मार्केट में ऑफर के सब आर्टिस्ट ये करते हैं, रातों रात व्यूज़ बढ़ जाते हैं। जैसे मेरे कितने गाने, इनफैक्ट मूवी का गाना मैंने एक और मूवी में गाना दिया था तेरे लिए, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, उसके मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख व्यू हुए। मुझे उसको भी 2 मिलियन में करवा सकता था। और एक गाना मेरा बॉटल है जिसके 3.5 लाख रुपये में व्यूज़। तो मेरे हिसाब से नंबर से मेरे ख्याल से फैंस नहीं बनते और नंबर से कुछ नहीं होता। मेरा गाना है बैड वाली फीलिंग, वो 4 मिलियन पहुंच चुका है, उसके बारे में करते हैं बताएं। और 36 आएंगी फन सॉन्ग था, वो 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, आई थिंक ज़्यादा ही हो चुका होगा अब तक। तो व्यूज़ वगैरह नहीं, काफ़ी होता है कि मैं देखता हूँ कि डिसलाइक डाल देते हैं, लाइक्स डाल देते हैं, मैं नहीं करता यार। अगर आप देखोगे बैड वाली फीलिंग के नीचे जो मेरा गाना है, नेगेटिव कमेंट्स हैं, मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ। इनफैक्ट सैटरडे की बारी में और मैडम जी की बारी में कमेंट्स है तो मैं उसको सिर्फ पढ़ता नहीं हूँ, देखता हूँ उसको दिक्कत क्या है। जो नकली कमेंट्स से दिखते हैं, हाँ नकली साफ दिखते हैं यार, काफ़ी फेक आईडी साफ दिखता है नकली न्यूज़, पर कहीं ना उसमें जेन्युइन भी होते हैं। जैसे कि मैडम जी की बारी में, और एक शॉट था मैं ऐसे शैम्पेन उड़ा रहा हूँ बिकनी में लड़कियाँ, और सारी शैम्पेन मेरी टर्बन पे आ रही थी। तो
मेरी मॉम ने भी कमेंट पढ़ा, मेरे डैड ने पढ़ा, काफ़ी लोगों ने पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि यार दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ माई प्राइड, दिस इज़ माई क्राउन। एंड ठीक है, या तो गाना वैसा हो, गाना शैम्पियन उड़ रही है, सब कुछ उड़ रही है, पगड़ियों में उड़ रही है, काफ़ी और भी मेरे भाई दिल्ली के सिंगर हैं, सरदार हैं, उनके भी अब देखो कि शराब उड़ रही है पगड़ी में, ये इसलिए नहीं बनी पगड़ी, ये मेरी प्राइड है, मुझे पता है दिस इज माई कैजुअल लुक। अगर मैं शायद लोगों को कैप से भी दिक्कत है मेरी इससे, तो जितने भी हमें परमानेंट पगड़ी टर्बन वी कैन नॉट वेयर। अब हम आर्टिस्ट बन चुके हैं तो हमारी फोटोज भी डल जाती हैं, परमानेंट नहीं पहन सकते, दिस कैजुअल लुक। अगर मैं मूवी भी शूट करता हूँ कैजुअल लुक है, पगड़ी में नहीं बंदा उठेगा, ये मेरी प्राइड है, मुझे पता है मुझे कहाँ पहननी है। अब सिंह मुंदे बादशाह मेरा गाना आ रहा है, तो उसमें मैं दोबारा टर्बन में हूँ, प्रॉपर बियर्ड, टर्बन, एवरीथिंग इज देयर। तो काफ़ी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, डिलीट नहीं करता यार। उनसे आप सीखते हो? मैं सीखता हूँ। अगर आप देखो मेरा एक भी कमेंट अगर नेगेटिव है तो नहीं डिलीट मारूंगा। गाली भी लिख रहा तो कई बार मैं सॉरी भी लिख देता हूँ, ब्रो सॉरी अगर मैंने को हर्ट किया तो इस सॉन्ग से मैं देखो दूसरा अच्छा भेज दूंगा। फैन पेज पे कई बार आता है कमेंट आ जाता है नेगेटिव, तो वो गोली मार देंगे। मैं कहा भाई सॉरी गोली मत मारियो, बहुत दर्द होती है, मुझे कोई दिक्कत है वैसे ही बैठ के सॉल्व कर ले यार, मैं गाना डालता तो गोली मत मारियो। इनफैक्ट रिसेंटली हादसा भी हुआ था, किसी ने ईंट फेंक दी थी। कहाँ पर? गाड़ी पे, बोनट पे ईंट। मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई? तो काफी चीजें होती है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, सिंपल नहीं होती ज्यादा, काफी ऊपर नीचे, बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुछ टाइम पहले आपने इंटरनेट पे गर्मा गर्म कुछ खतरनाक सा चीज परोसी आपने, बैड वाली फीलिंग, ये क्या था? ये मतलब क्यों आपके दिमाग? बैड वाली फीलिंग बेसिकली गाना था। आपके बाकी गाने के व्यूज देख लो और इस गाने के व्यूज देख लो। बैड वाली फीलिंग, अब व्यूज देखो आए ना, देखो चीजें पता क्या होती है कि मूवीज ऐसी चीजें सब पसंद करते हैं, बट बोलते सामने कुछ है, अब इतना कुछ वल्गर नहीं था उसके अंदर। बैड वाली फीलिंग, अब जनरल हम बात करते हैं, अगर आप और मैं बात कर रहे हैं, कोई भी बंदा पास कर रहा है, बंदा कहता है यार बैड वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के। दिस इज बेसिकली गाना किसी को इमोशनली हर्ट करने के लिए नहीं होता, ये स्ट्रेस बस्टर है यार, ये फन ट्रैक्स हैं। तो हम वैसे ही बैठे हुए थे, बैड वाली, पहले गाना था बैड वाली चिज्जी, बैड वाली चिज्जी लिखा हुआ था। तो फन था, बैठे हुए तो एक गाना मैं सुन रहा था, काफी ट्रे के मैं गाने सुन रहा था, मैं कहा यार क्या सेक्स R&B गाना है यार, कुछ ऐसा म्यूजिक पे करना है। तो मैंने उनका इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड किया सबसे पहले, तो उस पर गाते 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 तो एकदम फ्लो में लिखता गया, बैड वाली फीलिंग आ रही है तुझको देख के, आज जो होने दो टुगेदर वीकेंड में। तो करते करते वो ट्रैक बन गया। जब मैंने ट्रैक सुना मैं कहा यार इसको करते ना रिलीज। तो मुंबई गया था मैं किसी काम से, तो मुझे वहाँ नेहा कक्कड़ मिली, तो उन्होंने मेरा एक ट्रैक सुना 2 AM। मैं कहा ये तो गाना मेरा जा चुका है। कहती नहीं आई वर्क विद यू। मैं कहा डेफिनेटली मैं आपसे काम करना चाहता हूँ यार। तो उनको मैंने बैड वाली फीलिंग गाना सुनाया, कहती है तो बड़ा फन सॉन्ग है, तो बड़ा अलग सा सॉन्ग है, तो मैं इसको गाना चाहूँगी। मैं कहा डेफिनेटली, उल्टा मेरे लिए बड़ी चीज़ आप गा रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे वोकल्स भेजो, तो वोकल्स आए, उसको ट्रीट किया, गाना बनाया, गाना सुना, काफ़ी इंटरनेशनल साउंड किया। तो उस गाने को शूट किया 2 बार, इनफैक्ट वो भी इंटरनेशनल शूट किया, वो भी इंटरनेशनल शूट किया। इनफैक्ट 2 बार के पहले नेहा कक्कड़ के साथ मैंने शूट किया था मुंबई में प्रॉपर। उसमें क्या पंगा हुआ था? पंगा कुछ नहीं हुआ था। नेहा कक्कड़ की जो इमेज है आई थिंक बहुत स्वीट है, वो बहुत ज्यादा स्वीट है। और उसके साथ अगर वो गाना गा रही है बैड वाली फीलिंग, उनको देख के बैड वाली फीलिंग नहीं आती, उनको देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती है यार। तो वो एकदम से जब मैंने वीडियो देखी ना, मैंने कहा यार वो एलिमेंट ही नहीं आ रहा, उनको देख के मैं चीज सोच ही नहीं सकता है ना, मैं शूट के टाइम पे भी ना मैं वैसा उनको देख पा रहा हूँ कि बैड वाली फीलिंग आ रही है तुझको देख के, मुझे लग रहा है मैं उसको इंसल्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने दोबारा रीशूट किया। मैं कहा इस गाने को जो ट्रीटमेंट है, जो चीज़ फील है, वो फील मिसिंग है। तो इसलिए मैंने इनफैक्ट नेहा कक्कड़ को मैंने जब वीडियो भी भेजी, मैंने कहा यार ये चीज़ मिसिंग नहीं लग रही। कह रही हिंदी मैं भी फिर ठीक है इसमें होक कर सकते हैं, इसको रीशूट कर लेते हैं। मैं कहा मैं रीशूट करने की सोच रहा हूँ, ऑब्जेक्शन तो नहीं कहती। नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट जो उनका टोनी भाई, उनको भी ये चीज़ लग रही थी कि यार वोकल्स के साथ ना चीज़ जा नहीं रही, बैड वाली फीलिंग और वो चेयर से उतरने कर रही हैं, वो बहुत स्वीट और क्लासी लग रही थी, बट गाने के शब्द के हिसाब से नहीं जा रही थी। तो इसलिए दोबारा पूरा गाना रीशूट किया दुबई में, जो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो ट्रीटमेंट देके शूट किया। देखिए हमने आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, बहुत सारे व्यूज आए। अच्छा, नेहा कक्कड़ के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नेहा कक्कड़ के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे फाइनेस्ट आर्टिस्ट फीमेल में जिनका काम किया मैंने, नेहा कक्कड़ है, क्योंकि उनके अंदर भी काफ़ी वर्सेटाइल है। मतलब अगर आपको जौन सा आप गाना भेजते हो, शायद उसमें 10 चीज़ें ऐड करके भेजती हूँ। जैसे मैंने कभी रिसेंटली इनको एक और गाना भेजा था, मैं रात का राजा तू रात की रानी, तो मैंने उनको सिंपल बताया कि ऐसे ऐसे गाना है। उन्होंने जो भेजा वो गाना ही बदल गया। जो एक टेक्सचर डाला उन्होंने, बैड वाली फीलिंग का इतना अर्बन टेक्सचर डाला, अगर आप सुनोगे तो आई थिंक बहुत, कभी कहते हैं, और मज़े की बात है वो सीखी नहीं हुई है। अगर वो शायद सीखी होती तो चीज़ें ना करती, वो बिना सीखे इतनी ट्रेन चीज़ें देती हैं, उनको पता है क्या है, वो बिल्कुल अर्बन है हमारे एज की यार। आई थिंक फाइनेस्ट आर्टिस्ट है इस टाइम पे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि किसको देख के आपको बैड वाली फीलिंग आती है? बैड वाली फीलिंग मुझे
फोटो को देख के आती है यार। लाइक रिसेंटली बेसिकली वैसे मैंने ये गाना सोचे बनाया था सनी लियोनी के लिए। मैं अश्लील इंसान हूँ। क्यों अश्लील हो? सनी लियोनी तो आपके जहन में उसकी पिक्चर के लिए भी आप गाना कर रहे हो, जहन में आपकी वही रहती तो है। बेसिकली एकदम उनके लिए गाना आया था, तो मुझे उनकी मूवी के लिए गाना देना था टीना लोलो के लिए। हाँ। तब मैं ये ट्रैक बना रहा था जो कि बनते बनते कुछ और ही बन गया। उनको चाहिए था पार्टी नंबर जैसे सैटरडे था, बट जब वो एकदम से इमेज आई ना सामने, मेरे को बैड वाली फीलिंग आ रही है तुझको देख के, यहाँ जो होने दो दुनिया नहीं, वो आरएनबी बन गया। मैंने भेजा, कहता है इस पे क्या करूँगा मैं? हाँ। कुछ और भेज। मैं कहा चलो वो कुछ और भेज दूंगा, इसको तो मैं निकालूंगा। तो सनी लियोनी जी के लिए बनाया था यार वैसे मुझे बहुत पसंद है यार, मैं भी मतलब कभी कई बार उनको इमेजिन करता हूँ। नहीं, मैं अच्छी तरह से मैं भी अच्छे तरीके से, बहुत स्वीट है वो। स्प्लिट्सविला मैं सिर्फ उनके लिए देखता हूँ। अच्छा, मैं और किसी के नहीं देखा, स्प्लिट्सविला सिर्फ उनके लिए देखता हूँ। रात को सैटरडे को आता है, मैं देखता हूँ तो पता है आप क्या करते हो? नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ यार। अच्छा, देखो आप इतने मल्टी टैलेंटेड आप सिंगिंग करते हो, म्यूजिक कर रहे हो, म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हो, लिरिक्स भी लिखते हो, तो सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते हो? सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ इंस्ट्रूमेंट पे लिखना एक जोन में जाके, क्योंकि वो कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप सब कर चुके हो ना, मुझे ये दिखेंगे ना ये दिखेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट गाना बज रहा है, आँख बंद करता हूँ और मैं एक दूसरी दुनिया में जाता हूँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं वीडियो में ऐसे उठ रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो इमेजिनेशन जो आती है ना, जो एक वो ड्रीम वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा पसंद है। गोरा रंग एक आप रिफिक्स आ रहा ना, उसके बारे में बताओ यार, रिफिक्स के बारे में। गोरा रंग जैसे काला चश्मा मैंने गाना ट्रैक परफॉर्म करता था, ऐसे ही गोरा रंग मैंने ट्रैक निकाला है। वो भी मेरा भाई है एस.आई.बी जो मेरे साथ परफॉर्म करता है, तो वो भी काला चश्मे साथ हमने परफॉर्मेंस थी मेरी, कहीं पे शो था, तो ट्रैक्स बनाने के लिए फन हमने काला चश्मा बनाया, गोरा रंग बनाया, तू तक तूतियाँ बनाया। तो इसीलिए हमने जब गोरा रंग प्ले किया, उसका म्यूजिक इतना अर्बन बन गया मुझसे, वो ट्रिपी सा म्यूजिक बन गया। तो एकदम से जब हमने परफॉर्म किया तो नीचे से आवाज़ आई, रिपीट करो, दोबारा प्ले किया, दोबारा डिमांड आई, दोबारा प्ले करो। किधर था? पता नहीं कौन सी जगह पे मैं शो करा, कॉलेज था कोई, अच्छा। वहाँ शो किया। इनफैक्ट एक जगह मैरिज पे गया, वहाँ से रिपीट की डिमांड आई, तो मुझे लगा मैं अच्छा ट्रैक है, तो फन करते करते वो भी ट्रैक फन सा बना हुआ है। वो तो बॉलीवुड दे देंगे, नहीं तो खुद निकाल देंगे। ठीक, अभी आपने बोला कि काला चश्मा आपने बनाया था, वो हम सुन सकते हैं? काला चश्मा था इंस्ट्रूमेंटल, उसमें रैप डाला था। अच्छा, मेरा दोस्त। मैंने प्रोड्यूस किया था, इतनी मेहनत, उनकी वोकल्स कहाँ से लाता हूँ जैसा, इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड किया, गाना गाया, बना दिया। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि उनका म्यूजिक रिक्रिएट किया ही नहीं किसी ने। इनफैक्ट अभी भी वही है, पहले भी वही था, तो वो वैसा बन भी नहीं सकता अगर आप कुछ उसकी ट्रीटमेंट सोचोगे। कई बार क्या होता है, इनफैक्ट सैटरडे गाना था, अगर आप एक चीज़ सुन चुके हो, अगर आप उसको रिक्रिएट करोगे, वो कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है। अब आपने ट्यूबर का सैटरडे सुना, आपको लगा वो हिट होगा? ओरिजिनल वो भी हिट हुआ, मतलब लोग ऑडियंस ने पसंद कर थे। मैं मुझे पसंद आया, लेकिन ऑडियंस ने पसंद, जो ये टॉपर बोला था अर्जुन का नाम, वो आस्था की भाषा भाई, और लोग। अच्छा ठीक। फ्यूचर आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और सॉन्ग्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताओ। फ्यूचर प्रोजेक्ट मेरा सबसे पहले भी नेक्स्ट मंथ शूट है सनी लियोनी जी के साथ। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में फीचर कर रहा हूँ गाने में, उसके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बॉडी वॉडी काटने की। मतलब उनका पीछा नहीं छोड़ोगे ना आप? जो उनका पति बहुत खतरनाक, पता आपको, टेंशन कर रहा हूँ। नहीं, वो अच्छा इंसान है। उससे पहले भी दुबई में उनसे मिला था मैं एक बारी, पार्टी वहाँ पे शो था मेरा अरमानी प्रीमियम में, तब भी मिला था। तो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, लोगों की देखने का नज़रिया बहुत अलग है, बट बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, वो बहुत स्वीट सी हैं। तो उनके साथ फीचर करके आई थिंक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए वो आ रहा है। एक स्पेशल मेरे सिंह फैंस के लिए एक एंथम निकाल रहा हूँ मैं, सिंह हुंदे बादशाह कौर हुंदी, क्योंकि जितने भी गाने आए हैं हमेशा सिंह ने ये किया है ना, बादशाह बन गया हूँ मैं, किंग हूँ मैं, प्रिंस हूँ मैं। तो कौर लड़कियाँ हमेशा क्या रह गई हैं, या तो उनके जिम्मी चू दिखाने के लिए, या उनके सैंडल तोड़ तोड़ के आंटी को पुलिस बुलाने के लिए। तो आई थिंक कि वो क्वीन है यार, तो इसलिए मैंने बोला अगर मैं बादशाह हूँ तो मेरी सिकनी भी क्वीन है। तो इसलिए उसका कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, गाना प्रॉपर डब हो चुका है, बन चुके हैं, मास्टर मिक्स हो चुका है, अब इसका शूट करना है। तो आई थिंक वो एक एंथम रहेगा। और एक गाना रिसेंटली एक हादसा हुआ था, एक डम और डेफ इंसान था जो कि काफ़ी स्ट्रगल करता था लाइफ में, एक अच्छा उसने अपनी लाइफ को बनाया था। तो उसने एक डांस स्कूल खोला था, तो कंपटीशन में गया, एक लड़की से प्यार हुआ, जस्ट बिकॉज वो गूंगा था, लड़की को पता लगा, वो मर गया, उसने अपने आप को मार लिया। तो स्पेशल उसके लिए गाना बनाया मैंने, वो आने वाला है, गोरा रंग आने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट है, दिस ट्रैक। ये एक्सपेरिमेंट नहीं है यार, ये आप जैसे करते हो उस म्यूजिक से बहुत अलग है, बहुत अलग है। इनफैक्ट उसमें मैं गा भी गूंगे की तरह रहा हूँ, मैं शब्द नहीं बोल रहा उसमें, मैं हाँ करके चिल्ला ही रहा हूँ उसके अंदर। तो आई थिंक कि इसके लिए मैं अब डेली आपको देखोगे, लाइव भी आऊँगा मैं, काफ़ी इन स्कूल्स में जा रहा हूँ कि मैं इनके साथ रह रहा हूँ कि ये कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, उसमें एक्ट करूँगा प्रॉपर। तो काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, देखो फैंस कहाँ प्यार देते हैं। ठीक है, अपकमिंग जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे?
अपकमिंग जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, अगर आप खुद लिख रहे हो, बना रहे हो, किसी की बातों में ना हो, अपने फ्री में म्यूजिक मत दो, गोस्ट प्रोडक्शन बिल्कुल मत करो। आज पैसे नहीं है, पैसे कमाओ और अपनी चीज़ खुद निकालो अपने तरीके से। किसी को मत दो, किसी से इन्फ्लुएंस मत दो। और अगर आप सोचते हो कि अगर 2 शब्द लिख के आप रैपर हो और घर वालों से लड़ाई करके 5-6 लाख रुपए घर वालों की मिट्टी करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कला है तो अपने वो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। जिसको लगता है कि अभी मैं एकदम ओवरनाइट स्टार बनूँ, ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ। मैं 10वीं साल से मेहनत कर रहा हूँ, जब 10वीं क्लास में था तो जाकर मैं यहाँ तक कुछ पहुँचा हूँ। तो क्योंकि काफ़ी मैंने इनफैक्ट उस दिन एक पार्टी में मैं गया, एक मम्मी आई तो बच्चा फोटो खिंचा रहा, आके मुझसे नाराज़ थी, अच्छा तूने मेरा बेटा खराब कर दिया। मुझे लगा शायद बैड वाली फीलिंग देख लिया होगा, तो वो भी शुरू हो गया होगा करना। तो मैं कहा आंटी आई एम सॉरी, वो बैड वाली फीलिंग। कहती नहीं, ये रोटी नहीं खा रहा आजकल। क्यों नहीं खा रहा? ये कह रहे थे देखो भैया भी आर्टिस्ट बन गया, मैं भी बनूंगा, मुझे 6-7 लाख रुपए दो। तो कहीं से बजट ले आते हैं, पता नहीं कौन से डायरेक्टरों पास चले जाते हैं, सिंगरों के पास चले जाते हैं, बजट दे देते हैं। आई थिंक मैं काफ़ी अपना सिंगर्स जितने भी दिल्ली के, मुंबई के जिन्होंने धंधा बना लिया, वो बच्चों को पकड़ के उनको एक गलत विजन दे रहे हैं कि माँ बाप से 10-1 लाख रुपए लो, आपको आर्टिस्ट बनाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, करना अपना खुद करो। तो एक ये मैसेज जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं आज का यूथ। काफ़ी बच्चे इनफैक्ट मेरे पास आते हैं, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, यार मैं सुनता हूँ रैप करता है, अच्छा करता है। जैसे अभी रिसेंटली बूटी शेख आया था, वो लड़का था, उसने रैप करके सुनाया, कॉन्टेस्ट में जीता। मैं कहा ठीक है यार कर ले। काफ़ी बच्चे आते हैं, कहीं आते हैं मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, पापा ने 10 लाख बोल दिए हैं, हाथ जोड़ लेता हूँ, राजा मत करा कर बाद में मुझको गाली देगा। तो वो मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ से मना करता हूँ, दूसरे सिंगरों के साथ जाके डम हो चुके हैं। अच्छा। 1 सेकंड के लिए फोटो आई है उनकी, आवाज़ भी उनकी नहीं है, यूं करते हैं, वॉलपेपर लगा लेता बना, बाद में बेचारे डिप्रेशन में पड़े हुए हैं कि अब क्या करें। तो काफ़ी सिंगर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आजकल के बच्चों को। ऐसा मत करो यार, अगर आता है गाना, आता है कुछ आता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर कुछ बनाना है यूट्यूब से शुरू करो, और अगर करना है मेहनत करो। दूसरी लाइन सबसे पहले सिक्योर करो। हर बंदा सिंगर नहीं बनता ब्रो। मैं भी आर्किटेक्ट था, जब मुझे यहाँ से पता लगा मैं कुछ बन चुका हूँ तो मैंने आर्किटेक्ट छोड़ा। छोड़ दो, ऐसा काम मत करो यार। ठीक है, इंटरव्यू खत्म होने से पहले जो ये आपका गाना आने वाला है सिंग और कोर, एक्सक्लूसिव राज जोन्स की चैनल के लिए, उसकी मेन लाइन है ओ सिंह हुंदे बादशाह ते कौर हुंदी क्वीन, गड्डी रख दी है वड्डी उत्ते तो थल्ले, सची ताई सारे कहंदे तेरा जिदी सवारी है, महंगा सारा कुछ पाउंदे हल्का नहीं हत्थ लाउंदे, गुच्ची है रमानी जी दी क्वीन नु बीमारी है। सिंह हुंदे बादशाह ते कौर हुंदी क्वीन, कैप पहनी है, पगड़ी में आऊंगा प्रॉपर। ठीक है, थैंक यू भाई, आपने इंटरव्यू दिया। फ्यूचर में और ऐसा काम करो, खतरनाक काम करो। बिल्कुल मेरी जान। हाय दिस इज इंदीप बख्शी और आपने मेरा इंटरव्यू देखा दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स। और अगर आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, डिसलाइक भी करना है तो सब्सक्राइब करो। बहुत सारा प्यार दो मेरे भाई राज जोन्स को, जो कि सच्चाई निकालता है गानों की, रैपर्स की, सबकी।